every home, every heart, every moment of happiness, and every festival is incomplete without you. Yes, I'm talking about incredible beauty of women. I totally agree with these lines. A woman is like salt. Her presence is not felt, but her absence makes everything tasteless. तन और मन की अद्वितीय सुंदरता के कारण नारी को विभिन्न आकारों में ढाला जाता है, जैसे कभी चित्रकार की कुची में, कभी कवि की लेखनी में, तो कभी मूर्तिकार के शिल्प में। नारी एक ऐसी कविता है जो कवियों को भाव देकर शब्दों को रूप देने का सामर्थ्य रखती हैं। इसलिए त्योहार का जिक्र हो और नारी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुजरात के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है डांडिया। डांडिया रास नृत्य देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य वास्तव में देवी दुर्गा और महिषासुर राक्षस के बीच एक नकली लड़ाई का मंचन है। देवी माँ दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। नृत्य की छड़ें दुर्गा माँ की तलवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह मौका है सजने संवरने का, अपने आप को दर्पण में निहारने का। चमकदार रंगीन कढ़ाई चोली, घाघरा और बंदिनी दुपट्टा ओढ़ने का, गहने पहनने का और गहनों को पहनकर उनकी शोभा बढ़ाने का। यह मौका है फिर अपने आप को देखकर खुद को खुश कर जाने का। डांडिया और गरबा में खास अंतर तो नहीं, दोनों ही माँ दुर्गा के सम्मान में किए जाते हैं। अंतर तो बस इतना कि गरबा नृत्य हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके सर्कुलर मूवमेंट में किया जाता है, जबकि डांडिया कलरफुल स्टिक्स के साथ
किया जाने वाला नृत्य है। कहा जाता है गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया आरती के बाद किया जाता है। On this Navratri, I pray to Goddess Durga to take away all our sorrows and fears, to add 9 colors of happiness into our lives, and for all our wishes to come true. Happy Navratri.